कविता ए कॉन्क्रीट एग्जाम्पल रेजिनाल्ड अर्केल द्वारा लिखी गई है और यह सीबीएसई कक्षा 8 के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। यह एक हल्की फुल्की और मज़ेदार कविता है जो वक्ता के पड़ोसी मिसेस जोन्स और उनके अनोखे बगीचे के बारे में बताती है। नीचे इस कविता की हिंदी में विस्तृत व्याख्या दी गई है जो कक्षा 8 के छात्रों के लिए समझने में आसान होगी। कविता का सारांश। कविता मिसेस जोन्स नाम की एक महिला के इर्द गिर्द घूमती है जो वक्ता की पड़ोसी हैं और जिनका बगीचा पत्थरों से भरा हुआ है। इस बगीचे में एक घुमावदार यानी कि टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, एक लीली तालाब, एक रॉकेरी यानी पत्थरों और पौधों वाला बगीचा और एक सूर्य घड़ी है जिसका डिज़ाइन मिसेस जोन्स को बहुत पसंद है। वक्ता को यह मज़ेदार लगता है कि मिसेस जोन्स इन पत्थरों के बीच छोटे छोटे नाजुक पौधे लगाती हैं जो इन्हें महत्वहीन लगते हैं। वक्ता सोचते हैं कि वे इतने छोटे पौधों को कैसे लगाती हैं और मजाक में कहता है कि शायद वे सुई से पौधे लगाती हैं। एक दिन मिसेस जोन्स वक्ता को अपने बगीचे को देखने के लिए बुलाती हैं। वे दोनों एक फूल के बारे में करीब 15 मिनट तक बात करते हैं। जब वक्ता उत्साह से पूछता है कि यह प्यारा फूल कहाँ है तो मिसेस जोन्स बताती है कि वक्ता उसी फूल पर खड़ा है। यह एक मज़ेदार और थोड़ा शर्मनाक पल बन जाता है। छंद दर छंद व्याख्या। पहला छंद, पत्थरों से भरा बगीचा। मेरी पड़ोसी मिसेस जोन्स, उनके बगीचे में है ढेर सारे पत्थर, एक टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, एक लीली तालाब, एक रॉकेरी और थोड़ा आगे एक सूर्य घड़ी जिसका डिज़ाइन अनोखा है जो मिसेस जोन्स को लगता है बहुत अच्छा। इसकी व्याख्या करते हैं। वक्ता अपनी पड़ोसी मिसेस जोन्स का परिचय देता है जिनका बगीचा पत्थरों से भरा है। इनमें एक घुमावदार रास्ता, एक लीली तालाब, एक रॉकेरी और एक अनोखा डिज़ाइन वाली सूर्य घड़ी है। अनोखा डिज़ाइन यह दर्शाता है कि सूर्य घड़ी में कुछ खास या अजीब विशेषताएं हैं जिसे मिसेस जोन्स पसंद करती है। वक्ता का लहजा हल्का और थोड़ा मजाकिया है क्योंकि उसे यह पत्थरों भरा बगीचा अजीब लगता है। दूसरा छंद, छोटे पौधे। मेरी पड़ोसी मिसेस जोन्स पत्थरों के बीच लगाती है छोटे पौधे। वे इतने नाजुक और छोटे हैं कि उनका कोई मतलब ही नहीं। मैं सोचता हूँ वे इन्हें कैसे लगाती होंगी, शायद सुई से इन्हें रोपती होंगी। चलिए व्याख्या करते हैं इनका। वक्ता बताता है कि मिसेस जोन्स पत्थरों के बीच छोटे छोटे नाजुक पौधे लगाती हैं। वक्ता को यह पौधे इतने छोटे और महत्वहीन लगते हैं कि वे कहता है कि इनका कोई मतलब ही नहीं। उसे आश्चर्य होता है कि मिसेस जोन्स इतने छोटे पौधों को कैसे लगाती होंगी और मजाक में कहता है कि शायद वे सुई का उपयोग करती होंगी। यहाँ हास्य का उपयोग कविता को रोचक बनाता है। तीसरा छंद, बगीचे का दौरा।
मेरी पड़ोसी मिसेस जोन्स एक बार मुझे बुलाया अपने पत्थर देखने। हमने एक फूल के बारे में बात की करीब 15 मिनट तक। यह प्यारा फूल कहाँ है? मैंने पूछा। आप उस पर खड़े हैं, उन्होंने जवाब दिया। चलिए व्याख्या करते हैं। मिसेस जोन्स वक्ता को अपने बगीचे को देखने के लिए बुलाती हैं। वे दोनों एक खास फूल के बारे में लंबे समय तक यानी कि लगभग 15 मिनट तक बात करते हैं। जब वक्ता उत्साह से पूछता है कि यह फूल कहाँ है तो मिसेस जोन्स बताती हैं कि वक्ता उसी फूल पर खड़ा है। यह एक मज़ेदार और थोड़ा शर्मनाक पल है जो वक्ता की अनजानेपन को दर्शाता है और मिसेस जोन्स की शांत प्रतिक्रिया को उजागर करता है। चलिए इसके थीम के बारे में अर्थात मुख्य विषय इसका क्या है। मुख्य विषय दृष्टिकोण और सराहना। कविता यह दिखाती है कि मिसेस जोन्स और वक्ता का दृष्टिकोण कितना अलग है। वक्ता को छोटे पौधे और पत्थरों भरा बगीचा महत्वहीन लगता है, जबकि मिसेस जोन्स इसे बहुत पसंद करती हैं। यह दिखाता है कि लोग अलग अलग चीज़ों की कद्र कर सकते हैं। हास्य और विडंबना। कविता में हास्य का उपयोग है, खासकर अंतिम छंद में, जब वक्ता को पता चलता है कि वह उस फूल पर खड़ा है जिसकी वह तारीफ कर रहा है। यह विडंबना और आयरनी कविता को मज़ेदार बनाती है। विवरण पर ध्यान। मिसेस जोन्स का छोटे पौधों को सावधानी से लगाना और अपने बगीचे पर गर्व करना उनकी बारीकियों पर ध्यान देने की आदत को दर्शाता है, जिसे वक्ता समझ नहीं पाता। फिर आता है साहित्यिक उपकरण। चित्रात्मकता यानी कि इमेजरी, हास्य, तुकबंदी, पुनरावृत्ति, विडंबना, फिर स्वर और मूड, और कक्षा 8 के छात्रों के लिए मुख्य बिंदु। वो आप खुद से इन सब को पढ़ सकते हैं।